क्या सच में बीएससी एजी करके करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? अगर ऐसा आपने सुना है या पढ़ा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा तब पॉसिबल है जब आप कोई बड़ा व्यवसाय आप कर रहे हो और उसका टर्नओवर आपका करोड़ों में जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 12th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर किया देन उसके बाद आप करोड़ों रुपए या लाखों रुपए आप कमाने लग गए, ऐसा नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन कैसे ले, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इसको करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीएससी एजी मैंने भी कर रखा है तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे पाऊँगा और डिटेल में आपको बता पाऊँगा। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। अच्छा, एक शब्द आपने देखा होगा जिसमें लिखा होता है ओनली बीएससी एग्रीकल्चर और एक होता है बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका डिग्री कोर्स होता है एग्रीकल्चर में वो बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर होता है। हॉनर्स का मतलब होता है कि वो डिग्री कोर्स आपका सेमेस्टर में डिवाइडेड है। कहने का मतलब है एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। उम्मीद करता हूँ इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, ये इसका पूरा नाम हो गया। बात करें ये कोर्स कैसा है, डिप्लोमा है या डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो कोर्स है ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। कौन सा है? अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। बात करें ड्यूरेशन की कि ये जो डिग्री है ये कितने साल की होती है। अरे जैसे बीटेक की डिग्री होती है ना, वैसे ये भी डिग्री है, ठीक है। तो डिप्लोमा ना है, क्या है? डिग्री है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें ड्यूरेशन कि बीएससी एग्रीकल्चर कितने साल का होता है तो आपको याद रखना है 4 साल का होता है, 4 ईयर का होता है और एक साल में 2 सेमेस्टर। तो हमारे पास 4 साल में कितने सेमेस्टर हो गए? 8 सेमेस्टर। तो टोटल आपके इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और 8 सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट भी आपके अलग अलग होते हैं। किसी सेमेस्टर में आपके 8 सब्जेक्ट होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 11 होंगे। इस तरीके से टोटल आपके 50 प्लस सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत। कुछ मेजर सब्जेक्ट है जो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप मेनली कवर करने वाले हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एडमिशन की। तो बीएससी एग्रीकल्चर कौन करेगा? वो स्टूडेंट करेंगे जो अपना 12th कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने अपने 12th तक की पढ़ाई कर ली है। अब इसमें वो स्टूडेंट भी है जिन्होंने एग्रीकल्चर से 12th किया है। कहने का मतलब है जिनके एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री था वो तो कर ही सकते हैं, बट इसके अलावा जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, है ना, वो लोग भी इसको कर सकते हैं और इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपके 12th में 50% होना चाहिए जो आपके ऑलरेडी होगी। तो ये समझ में आ गया कि इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 इन साइंस स्ट्रीम और इसके अंदर जो सबसे अधिक स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं एबीसी वाले। एबीसी का मतलब है जिनके 11th 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री होता है, वो लोग इसको ज़्यादा सब्जेक्ट को, कहने का मतलब है इस कोर्स को करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर को। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन कैसे होगा और कौन कौन से कॉलेज जहाँ से कोर्स हम करेंगे। तो देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर अलग अलग कॉलेज आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी एजी करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, मतलब सोने पे सुहागा है। प्राइवेट से करोगे तो आपको नॉलेज इतनी नहीं मिलेगी, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी मान्य भी ना हो और आपकी डिग्री भी मान्य ना हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहीं से आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करें। तो चलिए समझेंगे एडमिशन कैसे लेंगे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है एग्जैक्ट जब आप 12th कर लोगे, 12th पास आप कर लोगे, उसके बाद ये पेपर आपका होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्ज़ाम भी होते हैं। जैसे कि
अगर हम बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान के अंदर एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं JET, जेट, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये 12वीं के बाद आपको देना होता है, और जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को दोगे, इसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद आपको कॉलेज और सीट अलॉटमेंट आपको कर दिया जाता है। तो जैसे कि राजस्थान में कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जेट का होता है। इसके अलावा इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल पे भी होता है, जैसे कि ICAR का होता है, BHU का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का होता है, मध्य प्रदेश में MP पेट का होता है, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो अलग अलग स्टेट में UP केट, CG पेट, ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, और पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है वो भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ताकि 12वीं के बाद आपको पेपर देना है, उसमें आपको सिलेक्शन करना है। कहने का मतलब है आप उसमें रैंक लाए अच्छी सी, आप काउंसलिंग करवाए, और काउंसलिंग के आधार पे आपको कॉलेज मिल जाता है जो भी आपके रैंकिंग आती है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ से आप अपना BSc एग्रीकल्चर जो आपका 4 साल का कोर्स है इसको आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके बाद काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाओगे तो कॉलेज मिल जाएगा, सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप 4 साल का BSc AG वहाँ से कर सकते हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करोगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के लिए ज़मीन वगैरह सब होती है, ताकि प्रैक्टिकली चीज़ों को आप देख पाते हो। कहने का मतलब इस कोर्स में सीखोगे क्या, तो एग्रीकल्चर के बारे में, जो किसान है जो खेती करता है और ट्रेडिशनल खेती करता है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा साइंस के अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कैसे अपनाएं, है ना, IPM हम कैसे अपनाएं। ऐसे कई सारी टर्म है जो आपको देखने को मिलेगी, और इनको काफ़ी डिटेल में आप अच्छे से पढ़ोगे अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना BSc एग्रीकल्चर करते हो तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे सब्जेक्ट है, अलग अलग सेमेस्टर में 8-8 या 10-10 आपके सब्जेक्ट होंगे, और 50+ सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट यहाँ पर मोटे तौर पे जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, इसमें आपको फसलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जितनी भी अनाज वाली, दलहन तिलहन, इन सब के बारे में। हॉर्टिकल्चर, जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, औषधि पौधे हैं, इनके बारे में आप हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ोगे। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, है ना, मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं उन सब का अध्ययन आप इसमें करोगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, आर्थिक स्थिति के बारे में आप इसमें जानोगे। एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन विज्ञान है, आप इसके अंदर देखोगे। ऐसे और भी कई सारे सब्जेक्ट है, प्लांट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी, कई सारे हैं, बट यहाँ पर मोटे मोटे सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें करियर की कि इसमें आप क्या क्या बन सकते हो, तो आओ देखो। इसके अंदर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर आप बन सकते हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप बन सकते हो, सॉइल साइंटिस्ट आप बन सकते हो, एग्रीकल्चर मैनेजर आप बन सकते हो, टीचर आप बन सकते हो, लेक्चरर आप बन सकते हो। कई सारी वैकेंसीज निकलती है, कई सारी पोस्ट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट होती है। आप बैंक के अंदर जा सकते हो, तो कई सारी है। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है जॉब वाला, उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देखना और सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात करें नौकरी की, सबसे इंपॉर्टेंट आप कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हो, तो देखो कृषि विभाग में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है इनके लिए आप एलिजिबल हो। अनुसंधान संस्थान में जो वैकेंसीज आती है इनके लिए आप एलिजिबल हो। कृषि आधारित जितनी भी कंपनियां हैं, एग्रो इंडस्ट्री हैं, इनके लिए आप एलिजिबल हो। खाद्य प्रसंस्करण, कहने का मतलब है फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए आप एलिजिबल हो। इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दूँ, जब आप BSc AG कर लोगे तो उसके बाद आप MSc भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास 3 रास्ते होते हैं पैसा कमाने के। कौन कौन से? पहला रास्ता ये होता है आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो और उसके अंदर सिलेक्शन ले लो, आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरा रास्ता ये होता है कि प्राइवेट के अंदर भी आप जा सकते हो। कई सारी एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर कई सारी जॉब होती है अलग अलग पोस्ट पे, तो आप उनके अंदर भी जा सकते हो। जैसे कि फर्टिलाइजर कंपनी हो गई, इंसेक्टिसाइड जो दवाइयाँ वगैरह बनाती है ये कंपनियाँ हो गई, बीज उत्पादन वाली कंपनियाँ हो गई, इन सब में आप जा सकते हो। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या आता है कि आप खुद का व्यवसाय भी कर सकते हो। आप एक एग्री क्लिनिक खोल सकते हो, या खुद का व्यवसाय डेयरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, ऐसे कई सारे व्यवसाय हैं जिनको आप कर सकते हो, जिनमें गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी दे सकती है, देती है, ठीक है ना। और उनके अंदर भी
आप अच्छा मोटा पैसा आप कमा सकते हो। तो तीनों सेक्टर आपके लिए यहाँ पर खुले हुए होते हैं। इसके अलावा बीएससी के बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं हम मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो वापस आपको जेट का एग्जाम देना पड़ेगा, राजस्थान के अंदर हो तो, बट जेट प्री पीजी आपको देना पड़ेगा, एमपी में हो तो एमपी पेट प्री पीजी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप एमएससी कर सकते हो, एमएससी आपका 2 साल का होता है, ये भी अलग अलग सब्जेक्ट से आपको करना है, हो सकता है कोई हॉर्टिकल्चर से करे, कोई एनिमल से करे, कोई एग्रोनॉमी से करे, कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, अलग अलग सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप एमएससी कर सकते हो। देन इसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि हम पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी इसके अंदर कर सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा स्कोप है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में और इस कोर्स के बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, इसे कौन कौन कर सकते हैं, कितने साल का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया कि फ़ीस कितनी होती है। चलिए फ़ीस बता देता हूँ। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है तो वहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम होती है, 5,000 से 10,000 रुपये जो भी आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको मिल जाती है। बट आप किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएससी एजी करोगे तो वहाँ पे करीबन एक सेमेस्टर के 30,000 से लेकर 50,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको फ़ीस देनी होगी। और एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं तो 60,000 से 1 लाख रुपये तक फ़ीस आपके लगेंगे। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। और एक कोर्स आपका कितने साल का है? 4 साल का है। बाकी वहाँ का रहने का, खाने का, पीने का, इनका खर्चा अलग है। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।